अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। सुबह सुबह का टाइम है और मेरा ब्लॉग अभी शुरू हो चुका है और अभी मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ना सुबह सुबह ही बारिश होना शुरू हो गई। अच्छा, सुबह सुबह इसी वजह से मैं पर्दे हटा देती हूँ। सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, हवा भी फ्रेश अंदर आ रही होती है। तो वैसे तो सर्दी होगी, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि सारी रात जो है ना वो बंद रहते हैं। जब पूरा घर बंद रहता है तो सुबह सुबह अगर खिड़की खोल दो ना तो एक ऐसे ताज़ा सी हवा जब आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो खोल के पर्दे खोल के फिर मैं ऊपर आ गई थी। आज ना सुबह सुबह ही ना आटा नहीं गूंदा हुआ तो मेरा मूड बड़ा ज़्यादा उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। असल में जो आटा गूंदना है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। ये शुरू से ही मेरे साथ ऐसा है कि मैं डे वन से ही, जब से मैंने गूंदना शुरू किया है ना तब से ही मुझे इस आटे के साथ तो बहुत बड़ा बैर होता था कि ये मुझे आटा गूंदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं होता था। तो सुबह सुबह ही ना आज रात को ख़त्म हो गया था। आटा गूंदा हुआ जो पड़ा हुआ था वो रात को ही ख़त्म हो गया था। तो फिर पहले तो मैंने कहा गूंद के रख लेती हूँ, फिर आलस सा आ गया है तो फिर मैंने नहीं गूंदा। तो सुबह उठ के ना फिर मैं गूंदना शुरू किया। और जो रात ईमान को मैंने कहा था कि बर्तन धो के जाना, वो बर्तन धोने के लिए आई ना तो थोड़ा थोड़ा बहुत पानी जो नीचे गिरा था ना उसने सफाई की ही नहीं, बस ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो वो मैंने कहा कि सामने नज़र आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं। अब सुबह सुबह ना देर हो रही थी मुझे, असल में मैंने नाश्ता बनाना था तो आटा भी उसी वक्त गूंदा, उसी वक्त ही मैंने रोटी बनानी थी। तो इसी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कोफ्त हो रही थी। मैंने कहा कि अब ये देखो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है ना बिखरी पड़ी हैं। तो रात को बस उसको ये कहा था, तो असल में सर्दी थी ना तो सर्दी की वजह से सिर्फ बर्तन धोए, उसने सफाई ना की। तो सुबह सुबह ही उठ के फिर मैं ये आटा गूंद के ना तो उसके बाद सारा शेल्फ जो है ना अच्छे से गीला कपड़ा करके बस साफ। वैसे तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी होती है, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं आगे पीछे नहीं होती, लेकिन बस साफ़ करने वाला रहता था वो मैंने साफ़ कर दिया है। अभी बस रोटी बना लूँगी और साथ अंडा बनाऊँगी और साथ चाय बना लूँगी। बस सुबह का नाश्ता जो होता है ना ये इतना सही होता है हमारा। वैसे तो डेली का यही होता है। अगर सालन रात का बचा हुआ पड़ा हो ना तो फिर मैं रोटी के ऊपर रख के खा लेती हूँ, वो बड़ा इजी होता है मेरे लिए। और शुरू से ही ऐसे ही नाश्ता ज़्यादातर ना अगर पराठा मिल जाए तो मेरा सबसे पहले होता है कि मैं पराठा ही खाऊं। कि मैं सूखी रोटी बीच में कराची में बहुत अरसा मैंने सूखी रोटी खाती रही हूँ, लेकिन वहाँ पे असल में ना घी नहीं था। तो यहाँ पे घी तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन ब्लू बैंड लेके आ गई थी। मैंने कहा चले पराठे जो है ना वो बन जाएंगे थोड़े बहुत। तो असल में ना तो थोड़ा सा ब्लू बैंड लेके आई थी। मैंने कहा अगर अच्छा लगेगा ना तो फिर मैं बाद में फिर और लेके आ जाऊँगी। एक एक दो पैकेट छोटे पाउच ही लेके आई, छोटे छोटे जो होते हैं ना वही लेके आई थी। मैंने कहा इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगा ना उसका टेस्ट फिर मैं और लेके आऊँगी, वरना नहीं लेके आऊँ। पहले पहले शुरू शुरू में हम लोग इस्तेमाल करते थे, उस वक्त भी मैं नहीं इस्तेमाल करती, मैं तो देसी घी का खा लेती थी। तो बच्चे जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा ब्लू बैंड पसंद होता था तो वो खा लेते थे, लेकिन मैं नहीं। अब मैंने कहा कि अब मैं भी खाती हूँ। अभी मैंने अपने लिए भी जो है ना वो ब्लू बैंड ही ऊपर लगा लिया था। तो अब देखती हूँ अगर अच्छा लगेगा फिर मैं उसका जो ना बड़ा वाला है वो लेके आऊँगी कि वो चले 1 महीना तक वो चल जाया करेगा, जितना भी चलेगा, लेकिन वही लेके आऊँगी अभी जाऊँगी। तो अभी सुबह सुबह ना इतना जल्दी हो रहा होता है ना, और हर चीज़ ही ख़राब हो रही होती है। जब एक चीज़ ख़राब हो जाए ना तो दूसरी तीसरी चौथी ऐसे ना लगातार लाइन में सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाते। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अच्छा मेरे साथ ही ऐसा होता है या किसी और के साथ भी होता है, मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि जब एक चीज़ ख़राब होना शुरू होती ना तो दूसरी तीसरी चौथी, पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है। मैं ना परेशान सी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों हो गया कि एक चीज़ ख़राब हुई। अच्छा सबसे पहले तो मुझे मेरा इस पानी से मूड ख़राब हो गया, जो पानी सामने पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये पानी क्यों पड़ा है। फिर असल में मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इसको सबसे पहले मैं सफाई करती, उसके बाद फिर मैं
अपनी वीडियो बनाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चले नीचे ही बैठ के आज करती हूँ, क्योंकि कल चूल्हा ऊपर था, परसों ऊपर रखा हुआ था, तो उसके बाद कल ही मैंने उतारा कि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। मैंने कहा नीचे ही बैठ के कर लेती हूँ, जितना भी है ना मुझसे ऊपर खड़े होके बार बार खड़े होके नहीं, इतना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो रही थी, बस तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से। तो अभी मेरा नाश्ता बन चुका है बातों बातों में, और आज की वीडियो भी यहीं तक है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बन गया। अभी जब चीज़ कंप्लीट हो जाती है ना, बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बारिश हो रही थी आज, मुझे याद ही नहीं रहा, तो अभी मैं ऊपर आई हूँ तो बारिश हो रही थी, वो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।